जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल का हम लोग जो देखेंगे इसमें इंग्लिश के सभी टॉपिक वाइज जो है प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है। और एग्जाम में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जो है 150 से अधिक प्रश्नों की संख्या है। तो उन सभी को हम लोग देखेंगे किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम बात करें टॉपिक की, तो पास्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडियन एंड इंडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन, टेंस और ट्रांसलेशन से क्वेश्चन, वॉइस एंड नरेशन से क्वेश्चन, पैसेज कम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन, वर्ड मीनिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग, पोएम्स, स्टोरी एंड ऑथर और लैंग्वेज लेटर राइटिंग। तो जो जो भी टॉपिक है उन सभी जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उन सभी टॉपिक को हम लोग देखते हैं। यानी जितने एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस के, ठीक है, उनमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। या दरोगा के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश के। ठीक है, यानी इंग्लिश हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो टॉपिक वाइज हम लोग जो है इंग्लिश के देखने वाले हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो आइए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है पास्ट ऑफ स्पीच। तो पास्ट ऑफ स्पीच से जो जो ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से उतना जो है नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए पास्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी हमें क्या करना है कि प्रीपोजिशन को जो है चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हम सभी जानते हैं प्रीपोजिशन कहने का मतलब क्या है। प्रीपोजिशन यानी पोजीशन बताता है किसी वस्तु को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि इज द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ इट्स। यहाँ पे अप्लीकेबल के साथ जो है क्या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो टू का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स। ठीक है, एट ऑल ऑफ इट्स, ऑन, ऑन का मतलब ऑन कहाँ लगता है ये आपको पता होगा। ठीक है, इन कहाँ लगता है। ठीक है, तो यानी अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स यहाँ टू हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, अप्लीकेबल एडजेक्टिव है, उसके बाद प्रीपोजिशन टू आएगा। ठीक है, तो अप्लीकेबल टू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सी रिटर्न होम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी रिटर्न होम। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो है कौन सा आएगा, तो देखिए सी रिटर्न होम, सी रिटर्न होम, ओपन द डोर। अब इसमें रिटर्न भी वर्ब है और यहाँ ओपन भी वर्ब है, तो इन दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। ठीक है, मतलब वो क्या है, घर लौटी और जो है दरवाजा ओपन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रिटर्न होम। ठीक है, सिंस का कोई मतलब ही नहीं है। सिंस ऑफ और पता है कि सिंस ऑफ और का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है और कहाँ किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंस तो कभी होगा नहीं। ठीक है, बिकॉज किस लिए होगा भाई, क्योंकि, अनटिल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेंस का रूप जो है जब कंजक्शन के रूप में होता है तो इसके पहले क्लाउज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। समय को सिंस फॉर के लिए हम सभी जानते हैं। अनटिल का इस्तेमाल अप टू द टाइम या द इवेंट मेंशन्ड रहे, ठीक है, तब होता है। बिकॉज फॉर द रीजन, किस लिए भाई, रीजन ही ना बताता है, क्यों, क्योंकि, बिकॉज मतलब ही होता है क्या। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हमें बताना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन क्या है कि द साउंड कैम द रूम। अब द साउंड, साउंड जो है रूम की ओर आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, द साउंड केम फ्रॉम द रूम। तो मतलब जो साउंड आ रहा है वो किधर से है, तो रूम से है। ठीक है, तो यहाँ ऑन द रूम, ऑन, ऑन का कोई मतलब ही नहीं है। एट द रूम, ठीक है, विथ द रूम, तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा फ्रॉम द रूम। ठीक है, तो ऐसे जो है आप प्रैक्टिस से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन हमारा। फ्रॉम कभी कभी अलगाव बताने के लिए भी किया जाता है, किसी चीज से अलग हो रही है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे ही एंड आई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, जिसकी अगर हम बात करें तो ही एंड आई है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्लेइंग यस्टरडे मतलब जो बीत गया समय है। जब बीत गया है तो प्रेजेंट का काम नहीं हो रहा था, एम इज आर, कहानी खत्म हो गया। ये हैज है, ये भी क्या है, प्रेजेंट में ही होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ही एंड आई वेयर प्लेइंग यस्टरडे, और ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। और आईएनजी लगेगा ही, क्योंकि हैज बीन के साथ भी क्या लगता है, वी फोर लगता है, इज के साथ भी वी फोर लगता है, एम के साथ भी वी फोर लगता है, और वेयर के साथ भी लगना है। लेकिन वेयर ये क्यों लगेगा, क्योंकि यस्टरडे यानी बीत गया, यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल होता है, तो यहाँ इसलिए वेयर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब दो नाउन अथवा प्रनाउन हो, ठीक है, जो या तो दो नाउन हो या दो प्रनाउन है, तो जैसे ही एंड आई क्या है, प्रनाउन है, ठीक है। तो अगर उसके जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल हो, तो उसके बाद हमेशा जो होता है वो सिंगुलर वर्ब करना प्लुरल वर्ब का होता है। जैसे आप देखिएगा, वाज भी तो है हेल्पिंग वर्ब और वेयर भी है, लेकिन वाज तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आई के साथ वाज लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, वेयर लगाना है, क्योंकि दो जो है ना क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। दो प्रोनाउन है या दो नाउन रहेगा तो उसके साथ हमेशा प्लुरल लगाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज वेयर में से वेयर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए द रूल इज अप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखिए द रूल इज अप्लीकेबल, रूल जो है क्या है, अप्लीकेबल है, ऑल ऑफ अस। यहाँ पे अब बताइए, हमने बताया अप्लीकेबल टू होगा, ठीक है, अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहाँ आप सीधे बिटवीन तो काट दीजिएगा, बिटवीन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। अब इसमें कंफ्यूजन में बच्चे ज्यादा लगा देंगे क्या, फॉर, ठीक है। तो याद रखना अप्लीकेबल जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके साथ हमेशा जो है टू का इस्तेमाल होता है, अप्लीकेबल टू, ठीक है, अप्लीकेबल टू दिस, अप्लीकेबल टू, ठीक है, दैट। तो दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस होगा, क्या होगा, टू ऑल ऑफ अस होगा। तो प्रीपोजिशन जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, फिलिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स। अब देखिए वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है। हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। तो नॉर्मल हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, तो वाटर जो होता है सिंगुलर नाउन है, वाटर क्या है, सिंगुलर नंबर वाटर, ये ध्यान रखना है। वाटर जो होता है, हम भले अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, वाटर को हम गिन सकते हैं क्या, लेकिन वाटर जो है सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आता है। तो जब सिंगुलर नाउन का जब सब्जेक्ट रहेगा, तो हम सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़े होंगे कि जैसे राम है, ठीक है, तो ये क्या है भाई, राम है, नेम है। जैसे ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या लगता है, वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है। वर्ब में क्या जुड़ता है, एस जोड़ेंगे और ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बना दिया जाता है, प्लुरल बना दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे बॉयल मतलब उबलना होता है, ये बॉइलिंग है, यहाँ पे बॉयल्स है, और विल हैव बीन बॉइलिंग। अब यहाँ पे समझिए, जब आई एन जी लग गया तो इसके पहले एम इज आर होना चाहिए, एम इज आर, ठीक है, या हैव होना चाहिए, हैज होना चाहिए, ठीक है, या शैल बी, विल बी, तब आई एन जी लगता है। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सिर्फ आई एन जी लगा देने से क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो वाटर इज हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सेंटेंस, हम सभी जानते हैं कि पानी उबलता है, ठीक है। हम कहते हैं मैं खाता हूँ, आई इट, वह खाता है, ही इट्स, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग तो होगा नहीं, ठीक है, बॉइलिंग आईएनजी लगेगा। हाँ, कभी कभी बॉइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी कब किया जाता है वो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विल हैव बीन, इससे कोई मतलब ही नहीं है, विल हैव बीन बॉइलिंग, ठीक है, विल हैव बीन बॉइलिंग, उसके बाद आगे टाइम भी पीरियड भी होता, तो वो फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी बॉयल और बॉयल्स में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन है तो प्लुरल वर्ब लगता है, ठीक है। वर्ब में एस आई एस जुड़ता है तो बॉयल्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जेरंड में भी कभी कभी नाउन की तरह जो इस्तेमाल होता है तो आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है भाई जी कि प्रीपोजिशन बताना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। अब करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है, तो सबसे पहले देखिए ही हैज बीन वेटिंग हेयर। अब किसी का जो है वो इंतजार कर रहा है, कहाँ पे इंतजार कर रहा है, हेयर मतलब यहाँ इंतजार कर रहा है, तो कितने बजे से इंतजार कर रहा है, 6 o'clock से। अब टाइम ऑफ पीरियड ये ध्यान रखना है, यहाँ जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है कि 6 बजे से इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 6 o'clock, क्या लगेगा, सिंस,
ठीक है। और यहाँ पे अगर मंडे रहता तो सिंस मंडे रहता, ट्यूसडे रहता तो सिंस ट्यूसडे रहता। ये सभी ध्यान रखना है। और आप बताइए कि टेंस कौन सा है, तो देखिए हैव हैज है तो प्रेजेंट है, ठीक है। हैव हैज है तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम से दिखा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का भी प्रयोग होता है, फॉर का भी प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे थे कि 1990 से, तब भी सिंस का प्रयोग हुआ, एग्जैक्ट टाइम हो गया, ठीक है। और बोलता है कि, तो ये मतलब यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है, से सोमवार से, सिंस मंडे, और 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, महीनों से, तो फॉर, ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिलिंग द मतलब अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कंसेप्ट गिव द ब्रैकेट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब देख लीजिए, सी सी। अब यहाँ एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब क्षमता। अब क्षमता हम सभी जानते हैं कि कैन जो होता है, कैन मतलब क्या होता है, सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ, एबिलिटी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही है कि एबिलिटी के बारे में लिख दिया गया है, तो यहाँ कैन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सी विल स्पीक सेवरल लैंग्वेज, लेकिन एबिलिटी और मॉडल वर्ब, यहाँ देखिए मॉडल बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। फिलिंग द मॉडल दैट, ठीक है, अप्रोप्रिएट मॉडल दैट, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मे का इस्तेमाल क्या होता है, जब हम आदेश लेना चाहते हैं, ठीक है। मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू, मतलब रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कैन कैन हो जाएगा, एबिलिटी में कैन, ठीक है, और वही पास्ट में हो जाता है तो कुड लग जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे वर्ब बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इट्स कोल्ड इन दिल्ली, ठीक है, इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइस वाइंड्स, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा होगा, आर ब्रिंगिंग होगा, आर गोइंग टू ब्रिंग होगा, आर गोइंग टू ब्रिंग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर गोइंग टू ब्रिंग होगा, ठीक है। यानी इट्स कोल्ड इन दिल्ली, ठीक है, आईसी वाइंड्स आर गोइंग टू ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू, ठीक है। दिल्ली की ये हाल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अब बताइए, सोहन सेज दैट, सोहन ने क्या कहा, सोहन ने कहा कि इट इज बेटर टू इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज बेटर टू, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या, सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू, इज लिविंग, लिविंग, लिव्स, ठीक है। तो प्रेजेंट की, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है, हो जाएगा लिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्फिनेटिव टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी टू होगा तो टू के बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, भी वन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये कहानी खत्म, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल होगा, भी वन का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना है। इन्फिनेटिव टू के बाद भी वन का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है। 11 नंबर है कि राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम जो है फीलिंग वेल नहीं है भाई, ठीक है। ही जो है कंसल्ट अ डॉक्टर, तो उसे डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, समझ में आना। तो राम इज नॉट फीलिंग बेटर, जब राम की हालत जो है सही नहीं है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, कोई सलाह दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे शुड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस दे रहा है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, तो उसके लिए जो है ये ध्यान रखना है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ट्रेन अराइव सो सुन, ठीक है। तो यहाँ में फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है, द ट्रेन अराइव सो सुन। अब मे का इस्तेमाल हमने बताया, मे का कहाँ होता है, ठीक है। कैन द ट्रेन अराइव सो सुन, ठीक है। तो कैन मतलब जो है द ट्रेन अराइव सो सुन, क्या जो है, ट्रेन जो है बहुत जल्द ही मतलब पहुंच सकती है, तो यहाँ पे कैन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल का मतलब ही नहीं फ्यूचर का।
नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। केयर वुड हैव प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है? प्रिवेंटेड मतलब होता है, मतलब हम किसी को प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट मतलब ना इनकार करना, मना करना, ठीक है, चेतावनी देना, उस सेंस में भी होता है। तो केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट, यानी लेस अ लिटिल, यहाँ पे अ लिटिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए लिटिल केयर, ए कुछ थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी सावधानी क्या हो जाएगा? दुर्घटना को रोक सकता है। ठीक है, रोकना भी, ये ध्यान रखना है। 14 नंबर है सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस। अब ये तो आप फिल्म में भी देखे होंगे, सिगरेट का पैकेट पे भी अगर नहीं पीते तो पता कैसे, फिल्मों में लिखा होता है टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। हेल्थ के पहले हमेशा क्या आता है? टू प्रोविजन आता है। ठीक है, ये इंजरियस के बाद सॉरी टू आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो टू का प्रयोग होगा, इंजरियस के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इंजरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर अफेक्शन। ठीक है, एडजेक्टिव टू गिवन वर्ड। अब इसको जो है अफेक्शन का जो है तो क्या हो जाएगा? अफेक्शनेट हो जाएगा। अफेक्शन का क्या होगा? अफेक्शनेट हो गया। अफेक्शन स्नेह में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्शनेटली नहीं होगा, अफेक्टिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा आई एम अवर्स टू। ठीक है, अब इसमें जेरंड बताना है। ठीक है, तो जेरंड बताना है तो जेरंड में वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। ड्रिंकिंग, जिसमें जेरंड है आईएनजी लगा हुआ वही आंसर हो जाएगा जेरंड। ठीक है, जब सवाल जेरंड से क्वेश्चन पूछे तो। नेक्स्ट है हमारा वर्स के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन तो आता ही है। ठीक है, और इसलिए ड्रिंक का जो है जेरंड के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ड्रिंकिंग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए टू का मतलब हमने बताया था कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में टू के साथ हमेशा भी वन आता है, लेकिन भी वन आता है ड्रिंक ही आएगा। लेकिन जब यहाँ जेरंड का क्वेश्चन पूछ दिया है कि जेरंड बताना है तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। टू के बाद हमेशा क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। ऐसे वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब भी वन ही आता है और ड्रिंक लोग मार देंगे। ठीक है, लेकिन जेरंड है तो आईएनजी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी ऑल द पीपुल। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव बताना है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इन्फिनेटिव टू बी प्लीज्ड ऑल पीपुल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन का जो है करेक्ट एडवर्ब बताना है। तो अफेक्शनेटली होता है, क्या होता है? अफेक्शनेटली होगा। अफेक्शनेट तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अफेक्शनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ 19 और 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेज टाइप का। ठीक है, वर्ड या फ्रेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द फोर ऑप्शन गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन काउज इंजरियस। अब इंजरियस के बाद हमें सामने बताया था टू हेल्थ। ठीक है, लेकिन टू हेल्थ इंजरी अच्छा इंजरियस नहीं, इंजरीज है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन काउज इंजरीज द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। ठीक है, तो यानी जो फिजिकल फिटनेस है एक्सरसाइज वो क्या होगा भाई? तो काउज उसके कारण इंजरीज भी हो सकता है अगर इफ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट है अगर केयरफुल नहीं लेंगे तो यहाँ इफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंजक्शन यहाँ लगेगा वो इफ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, ही सिम्स। ठीक है, तो ही सिम्स क्या हो जाएगा? ही सिम्स अनअवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड। तो यहाँ टोटली ही सिम्स टोटली क्या हो जाएगा? टोटली अनअवेयर ऑफ द सफरिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए गिव द प्लुरल ऑफ हिज। हिज का प्लुरल क्या होगा भाई? हिज का प्लुरल होगा देयर्स। हिज का प्लुरल क्या हो जाएगा? देयर्स। ठीक है, तो प्लुरल ऑफ हिज इज देयर्स, याद रखना है। ही का कहा? ही नहीं होगा, हिज नहीं होगा, देयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है, इसको हम क्या कर सकते थे? काट सकते थे। नेक्स्ट हमारा है कम टू माई पार्टी सैटरडे। सैटरडे यानी हमने बताया था ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ये ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ जो है सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, ये है साइनो एंटो का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे साइनोनेम्स हो गया, एंटोनेम्स हो गया। ठीक है, वन वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइडियम से भी पूछा गया है,
इडियम्स एंड फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं ये इससे क्वेश्चन, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, फिर वन वर्ड हो गया, फिर उसके बाद जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, ये ध्यान रखना है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जैसे अगर हम बात करें प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो प्रोटेस्ट करने का मतलब है, हम सभी जानते हैं हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया, बिहार एसएससी 10+2 का जो है एग्ज़ाम करवाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, किसान लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी किसान कानून आया था, फार्मर्स रूल आया था। तो प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है, तो प्रोटेस्ट का जो अगर हम बात करें इसका क्लोजेस्ट बोले तो इसके मतलब समान ही हो जाएगा। ठीक है, तो टू टेस्ट अगेन नहीं, टू एग्जामिन नहीं, एग्जामिन के लिए तो नहीं होगा, एग्जामिन तो हम सभी जानते हैं एग्जामिन क्या होता है। ठीक है, टू टेस्ट अगेन बिल्कुल नहीं होगा, टू टेस्ट बिफोर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। टू ऑब्जेक्ट यानी ऐतराज या आपत्ति, वही होता है ना टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 24 नंबर क्या है हमारा कि बेलिकोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट क्या है फॉलो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेलिकोज क्या होता है ना, जिसके पास बेलिकोज मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। ठीक है, मतलब गुस्सैल आदमी, जिसे हम ना कहते हैं किसी के पास गुस्सैल हो गया, क्रोधी व्यक्ति, उस टाइप को। ठीक है, जैसे कंफर्टेबल क्या होता है, कंफर्टेबल जो कंफर्टेबल फील कर रहा है ना, यार हम तो कंफर्टेबल में है यार, ये कपड़े आप पहन के कंफर्टेबल फील करें यार, बिल्कुल है आई कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसका सेम बेलिकोज का मतलब क्या होगा, क्रोध, गुस्सा। ठीक है, काम, काम मतलब भी क्या होता है, काम मतलब होता है शांत। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो इसका एंटो हो जाएगा। सैड, सैड मतलब क्या हो जाएगा, दुखी। बेलिकोज एग्रेसिव, सेम वर्ड हो जाएगा, बेलिकोज का क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, एग्रेसिव। तो एग्रेसिव बेलिकोज होता है झगड़ालू या युद्ध प्रिय, एग्रेसिव हम सभी जानते हैं उग्र होता है, बाकी तो आपको पता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या है, वेव। ठीक है, वेव का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को हम वेव कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, तो वेव का मतलब होता है त्यागना, ये ध्यान रखना। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज का मतलब होता है समीर। ठीक है, टू गिव अप, गिव अप क्या करते हैं, किसी चीज को हम त्याग देते हैं, गिव अप कर दिए हम। ठीक है, वेव कर दिए, वेव टू गिव अप सेम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी टू से गुड बाय, अलविदा कहना, टू मूव अनस्टेडली मतलब अस्थिर रूप से आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट हमारा है क्या है 26 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स बताना, यानी सेम बताना। सिनोनिम्स क्या होता है, सेम। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल, तो सबसे पहले स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। तो मजबूत और छोटा सा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टडे। स्टडे मतलब क्या होता है, शक्तिशाली होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी हट्टा कट्टा, यानी ये ध्यान रखना है। तो स्ट्रॉन्ग स्टडे हो गया, और बाकी ये तो हमारा होगा नहीं। बाकी प्यूनी और स्टेट तो पता है बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम प्यूनी कहते हैं, ये प्यूनी टाइप है यार। स्टेट तो सीधा होता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई बताना, सीधी बात बता यार, क्या बात है। द ओल्ड मैन किक द बकेट। ठीक है, द ओल्ड मैन किक द बकेट, तो द एबव सेंटेंस मीन्स, यानी जो ऊपर जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए द ओल्ड मैन, ये इडियम्स हो गया। ठीक है, द ओल्ड मैन किक द बकेट, यानी कोई ओल्ड मैन है तो उसने बकेट को क्या किया, किक किया। अब बताइए कोई बकेट को अगर किक करेगा पुराना आदमी तो वो तो मर ही जाएगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, द ओल्ड मैन स्टोल द बकेट, यानी ओल्ड मैन बकेट को चुराया, उससे रिलेटेड नहीं। एडियम्स अगर हम मुहावरे की बात करें तो हम सभी जानते हैं उससे रिलेटेड नहीं होता है। तो द ओल्ड मैन लिफ्टेड द बकेट, बिल्कुल नहीं, लिफ्टेड द बकेट। स्टोल, बकेट को चुराया नहीं है, लिफ्ट उठाया नहीं है। द ओल्ड मैन बिफोल्ड द विजिटर, बिल्कुल नहीं। इसका क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन डाइड, यानी जो ओल्ड मैन है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओल्ड मैन अगर कोई बकेट को ही किक कर दे, मार दे, ठीक है, तो मर ही जाएगा ना। अब आप सर में दीवार मारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा,
ये ध्यान रखना है। 28 नंबर क्या है हमारा? 20 है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम्स, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है इट इज़ ड्रिंगलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग होता है। क्या होता है? इट इज़ ड्रिजलिंग, मतलब द सेंटेंस डज नॉट मीन, जिसका मतलब ये नहीं होता। बाकी इट इज़ रेनिंग कंट्रेरी टू एक्सपीरियंस टू बिलीव, ये बिल्कुल होता है। इट इज़ रेनिंग अनयूजली अनबिलीवली हार्ड, ये भी होगा। इट इज़ रेनिंग टर्मेंडेसली भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ड्रिलिंग होता है बूंदाबांदी, जो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि हीड एंड ईयर्स लव विथ हर। तो ओवर हेड्स एंड ईयर, ओवर हेड्स एंड ईयर, ठीक है, ओवर हेड्स एंड ईयर, ये ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि ओवर, ठीक है, ओवर हेड्स एंड ईयर, ठीक है, मतलब हेड और ईयर्स के ओवर, इन लव विथ हर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कंप्लीटली, क्या हो जाएगा इसका? कंप्लीटली हो जाएगा। फ्रेज की बात कर रहा है तो कंप्लीटली, ठीक है, मतलब पूरी तरह से होता है। 30 नंबर है क्या? चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। जैसे साई मतलब क्या होता है? साई मतलब होता है शर्मिला। साई मतलब क्या होता है? शर्मिला होता है, लज्जालू होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सिनोनिम्स बढ़ा है यानी सेम। तो कोय की बात करें तो कोय मतलब यही होता है। बाकी फ्रैंक क्या होता है? निष्कपट सरल होता है, ओपन खुला हुआ। बोल्ड आप सभी जानते हैं कि साहसी और निडर होता है, तो इसका कोय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्या है कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, यानी जो पूरा शहर है, टाउन है, वो क्या है? वो डिस्ट्रॉयड हो गया है फ्लड से। फ्लड्स जो होता है ना, पानी की बहाव से, फ्लड वही ना होता है, ठीक है। तो द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, ठीक है। तो रेखांकित जो भाग है उसके लिए सही वाक्यांश बताना है, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड मतलब विप्ड आउट, क्या हो सकते हैं हम इसको? विप्ड आउट यहाँ पे लिख सकते हैं, विप्ड आउट बाय फ्लड्स। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन। इट इज लिएबल टू कैच फायर इजिली, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना एक वर्ड में, ठीक है। इट इज लिएबल टू, जो आसानी से आग पकड़ ले उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनफ्लेमेबल, जो ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्या है? ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी क्या है? मर चुकी है। तो हम सभी जानते हैं उसे क्या कहते हैं? विडोअर कहते हैं। विडो जिसका पति मर गया हो, विडोअर जो जिसकी पत्नी मर गई है, ठीक है। तो यहाँ विडो ऑप्शन में है जिसका पति मर गया है, जिसे हम कहते हैं क्या? विधवा, ठीक है। विदुषी होता है पुरुष अगर पत्नी मर गई हो तो ए मैन हुज वाइफ इज डेड नोन एज विडोअर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विदुर कहा जाता है। हिंदी में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? इट इज अनेबल टू रीड एंड राइट। अब यहाँ पे अनेबल टू रीड एंड राइट कहने का मतलब क्या है कि जो है लिखने और पढ़ने में क्या है? असक्षम हो, अनेबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे इलिटरेट कहेंगे, अनपढ़ है वो, ठीक है। पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो निरक्षर है, पढ़ना अनपढ़ है। लिटरेट क्या होता है? साक्षर होता है। इलिजिबल क्या होता है? अपठनीय होता है, इलिजिबल, ठीक है। और लिटरेट और एलिजिबल अनुचित हो गया, इनएलिजिबल। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। प्रेज, प्रेज की हम बात सभी जानते हैं। प्रेज मतलब क्या होता है? तारीफ, प्रशंसा किसी की। तो सिनोनिम से बोल रहा है तो एडमायर हम किसी की करते हैं, यानी एडमायर मतलब ही क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है, वो कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आपको देते रहोगे कि ये करो वो करो। कंडेम्ड भी आपको पता होगा, ठीक है। निंदा करते हैं हम किसी की तो कंडेम्ड करते हैं। सप्लीमेंट होता है पूरा करना, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रॉगलिटी। फ्रॉगलिटी की बात करें कि फ्रॉगलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रॉगलिटी का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। तो इसका जो है सेम मीनिंग अगर हम बात करें नियर में, नियर में मतलब सेम, ठीक है। तो फ्रॉगलिटी मतलब क्या होगा? इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी हम कह सकते हैं, यानी अल्पव्ययी, जो कम जो है तो खर्च करता है, उसे हम कह सकते हैं फ्रॉगलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। फुलिशनेस ने तो मूर्खता हो गया। एक्सट्रीमिटी तो हो गया बहुत ज़्यादा, प्रकाष्ठा, चरम सीमा। इंथुआजिज्म की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, उत्साह या जोश होता है। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर है कि रिजेक्ट। अब रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो रिजेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी रिजेक्ट। तो रिजेक्ट का जो है अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट। किसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? एक्सेप्ट करना। एग्री मतलब सहमति, उसका डिसएग्री हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रिफ्यूज मतलब ये अस्वीकार करना, मना करना हो जाता है। अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति दे देना होता है। ये ध्यान रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा है, गिव द वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग अटरेंस। तो यहाँ पे देखिए वन वर्ड बताना, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों का एक पीरियड जो होता है वो क्या कहता है, सेंचुरी हम उसे कहते हैं, पता है, दशक कहते हैं। ठीक है। और कॉमेडी यहाँ पे देखिए, कॉमेडी होता है मनोरंजन, लंबर होता है लकड़ी, और डिजेमल जो होता है निराशजनक होता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मेल लुक्स प्रीटी। अब यहाँ पे जो प्रीटी वर्ड है इसका उल्टा क्या ना, प्रीटी मतलब क्या होता है, सुंदर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगली, कुरूप, ये पता होगा। चलिए, साइन मतलब चमकना होता है यहाँ। ठीक है। चमक बिखेरना, चमकाना। रफ क्या होता है, रफ होता है खुरदरा। ठीक है। और टफ होता है कठोर। यहाँ पे देखिए 40 से 41 क्वेश्चन, 40 नंबर 41 नंबर है। अगेंस्ट कैच की वर्ड आर द गिवन 4 सेगमेंट मीनिंग, चूज द वर्ड ऑफ फ्रेज विच ऑफ द अपोजिट इन मीनिंग टू द की ऑफ वर्ड। तो 40 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए जिटेरी क्या लिखा हुआ है, जिटेरी लिखा हुआ है। ठीक है। तो जिटेरी क्या होता है, जिटेरी की अगर हम बात करें तो जो चिड़चिड़ा होता है उसे हम कहते हैं जिटेरी। ठीक है। तो जिटेरी अपोजिट मतलब हो जाएगा बोल्ड इसका। ठीक है। तो ये सैकी होता है, अस्थिर होता है। ठीक है। प्रोफ्यूज होता है, विपुल या प्रचुर होता है। टेंस तो काल पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जुडिशियस। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जुडिशियस होता है विवेक। ठीक है, जिसके पास विवेक हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, अविवेकी, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट जिसे हम कहते हैं अविवेकी। ठीक है। ये ध्यान रखना है। सोबर तो आपको पता होगा गंभीर होता है, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है। 42 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 42 नंबर कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, यानी जियोपार्डी का मतलब क्या होता है। ठीक है। जियोपार्डी की अगर हम बात करें, जियोपार्डी जो होता है खतरा होता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जियोपार्डी खतरा होता है। अब डेंजर जिसे हम कह सकते हैं डेंजर। ठीक है। रिक्स भी क्या होता है, रिक्स भी होता है खतरा ही होता है। ठीक है। सेम द डेंजर। तो रिक्स भी क्या होता है, खतरा ही होता है। ऐसे गैम्बल की बात करें तो गैम्बल जो जुआ लोग खेलते हैं। चैलेंज तो आपको पता होगा, चुनौती हो गया, प्लेयर मतलब क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया। रिस्क भी होता है खतरा ही। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिस्क भी हो सकता है भाई। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देख बताइए कि ऑनेस्ट मतलब क्या होता है। तो कहिए कि ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है। तो ऑनेस्ट ईमानदार है, तो इसका उल्टा क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। अब यहाँ पे डिसऑनेस्ट कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ये सही लिखा है, बाकी DES नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, ये हमारा टेंस और ट्रांसलेशन और सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसे भी हम लोग निपटा ही देते हैं। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फिलिंग द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ही वी वुड गो। ठीक है। यहाँ पे 10 से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान के हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो इफ ही हैड कम। ठीक है। तो देखिए वुड लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, वहां पे वुड लगा हुआ है। तो अगर वह आता, अगर वह आता है तो हम लोग क्या कहेंगे, जाएंगे, जाना चाहिए। तो यहाँ पे इफ ही केम क्या हो जाएगा, इफ ही केम वी वुड गो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। ठीक है। केम ना होकर कम, कम होगा यार, इसमें जो होगा कम आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ सब्जेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस और सब्जेक्ट वुड भी वन लगता है। ठीक है। तो केम, केम 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 सॉरी केम, कम ना केम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। 45 नंबर है कि जैसे कहने का मतलब है कि इफ लगता है, सब्जेक्ट लगता है, अगर पास्ट इंडिफिनिट है तब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है वुड या शुड लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन बताना है। ठीक है। उसने मुझे सोता हुआ पाया। अब देखिए उसने मुझे सोता हुआ पाया कहने का मतलब क्या है, ये कौन टेंस है, तो यार टेंस से क्या मतलब है, देखिए ही फाउंड मी स्लीपिंग, he found me sleeping, he found me slept, he found me to slept, he found me having slept। इसका आंसर क्या हो जाएगा, he found me sleeping। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेशन भी पूछ देता है कभी कभी। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। अब देखिए मैं जो हूँ, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम,
ही कम्स या ही हैड कम, तो यहाँ हो जाएगा ही कम केम, ठीक है। तो हो जाएगा आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, पास्ट टेंस है तो याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 47 नंबर, कि भूगोल सीखना कठिन है, तो यानी ज्योग्राफी जो है सीखना क्या है, कठिन है, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन हमें देखना। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही सा दैट द क्लोक स्टॉप्ड, उसने देखा कि जो क्लोक है क्या है, तो कहने का मतलब है ही हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट पूर्ण रूप से हो गया है काम, रुक चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा 50 मिल्स, तो यहाँ 50 मिल्स लिखा हुआ है, तो 50 मिल्स लिखा हुआ है, तो जब भी अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 50 मिल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, 50 मील जो है क्या है, लंबी दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 50 नंबर, पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर जो है वो स्मोक कर रहा है, किसमें, ट्रेन में कर रहा है, तो यहाँ पैसेंजर आर नॉट अलाउड, पैसेंजर का जो है अलाउड नहीं है कि ट्रेन में क्या करे, वो स्मोक करे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द सेंटेंस 51 नंबर है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच जो है क्या अंतर है, इसका जो है ट्रांसलेशन हमें बताना है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉगी, अब यहाँ पे ऑप्शन के साथ भी हम इसको खेल सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉगिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल रिजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये तो सही है भाई, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है पूछ रहा है, तो यहाँ भी सही है, हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले आरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कन्फर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये कहानी खत्म, ठीक है। तो हमारा कन्फर्मेशन लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए आगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेलल हो गया, अब यहाँ पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, एंड अपराइट नहीं होता है, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड होता है, ठीक है। ये भी हो जाएगा खत्म, यानी आंसर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 52 नंबर, 52 नंबर क्या है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जीव विरोध करते हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेट कैन बी फॉलोज, ठीक है, यानी इफ यू रिसिस्ट चेंज यू रिसिस्ट लाइफ, यहाँ हम कह सकते हैं सीधा फ्रेज का। 53 नंबर क्या है, 53 नंबर है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, he told us that is he told us that he had read Milton in a prose translation when he was 14। तो यहाँ पे क्या है कि द प्रिंसिपल क्लाउज इन द एबव सेंटेंस, तो जो द प्रिंसिपल क्लाउज है इसमें क्या है, तो प्रिंसिपल क्लाउज है ही हैड रीड मिल्टन, यही तो मेन है इसमें क्लाउज, ही हैड रीड मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 54 नंबर क्या है कि चूज द करेक्ट वर्सन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिविंग कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमसे ऑप्शन में जो है पूछा है, तो देखिए द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसोबीडियंस, तो इसका आंसर तो एक ही हो जाएगा, ही वाज डिसोबीडियंट, वो क्या था, तो डिसोबीडियंट था, इसलिए जो है टीचर ने उसे क्या किया, पनिश किया। तो यहाँ सीधे इस कंपाउंड सेंटेंस को सीधा हम लिख सकते हैं, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसोबीडियंस, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस यानी उलझा हुआ सेंटेंस, उसको सीधा लिखना है तो लिख देना है 12 से छोटा। आगे देख लेते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब बोल रहा है कि इसका हिंदी बताना है, बिफोर एंटरिंग द रूम, यानी रूम से एंटरिंग से पहले प्लीज वॉश योर हैंड्स, तो पहले क्या करना है भाई, हाथ को धो लेना। यहाँ पे देखिए प्रवेश से पूर्व कृपया हाथ धोएं, कमरे में एंट्री से पहले हाथ धोएं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रवेश से पूर्व, अब यहाँ पे रूम लिखा हुआ है तो इसका भी मीनिंग होना चाहिए, है नहीं इसमें। कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं, कृपया लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको कृपया नहीं दिखेगा, इसमें भी कृपा नहीं है, तो है भाई ये
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग। इन द सेंटेंस सी रोट अ लेटर, ए लेटर इज, अब यहाँ पे सी रोट अ लेटर, ठीक है, तो ए लेटर इज क्या है भाई, तो ए लेटर जो है द ऑब्जेक्ट, सी रोट ए लेटर, जिसमें ए लेटर की अगर हम बात करें तो ए लेटर क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, रूट क्या है, वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे V2 है। नेक्स्ट हमारा है 57 नंबर, कि क्या आप जो है पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसलेशन, तो यू बिलीव इन रीबर्थ, यू बिलीव इन रीबर्थ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यू लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, डू यू बिलीव इन रीबर्थ या डू यू हैव फेथ इन रीबर्थ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी जो लड़कियां हैं, औरतें जो हैं वो इंग्लिश सीखती हैं मैन से ज़्यादा तेज, तो महिलाएं अंग्रेज जल्दी सीखती हैं, ये तो नहीं है, तुलना की जा रही है, तो बिल्कुल नहीं, महिलाएं जल्दी अंग्रेजी अंग्रेजी पुरुषों से सीखते हैं, ये भी आपको लग रहा हो कि ना पुरुष महिलाओं की तुलना में अंग्रेजी जल्दी नहीं सीख लेते, नहीं की बातें नहीं है, नॉट कहाँ है, कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, तो ये तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन हमें शुद्ध लग रहा है, उसके अनुसार आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिंथेसिस of the following two simple sentence from the option given below, तो combine the two to from one simple sentence, ठीक है, तो दिस इज राज हु इज माई कजिन, नॉर्मल यही मिल जाएगा हमारा, ठीक है, कंबाइन करने का सही वाक्य यही है, दिस इज राज हु इज माई कजिन, ये राज है जो मेरा क्या है, कजिन है। 60 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, शैल आई एवर फॉरगेट यू, अब यहाँ असर्टिव बताना, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, असर्टिव हो जाएगा, सकारात्मक सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है जो नकारात्मक है, सकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, सकारात्मक बना देना है। आइडेंटिफाई द प्रीडिक्ट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्लू, तो स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, तो स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी क्या हो जाएगा, स्वीट या आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, तो यहाँ हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 62 नंबर की अगर हम बात करें, 62 नंबर क्या है, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन, देयर हैपेंस टू नो अ स्मोक विदाउट फायर, ठीक है, देयर हैपेंस टू नो अ स्मोक विदाउट फायर, यहाँ जो है, यहाँ देयर हैपन टू बी नो अ स्मोक विदाउट फायर, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ पे स्मोक होगा वहाँ पे फायर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। 63 नंबर क्या है हमारा, 63 है कि ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर, यानी ही यूज टू एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन किया जा रहा है, क्या एग्जामिन किया जा रहा है, एवरी पैसेंजर का डॉक्यूमेंट जो है एग्जामिन किया जा रहा है, यानी वह यात्रियों के प्रत्येक जो है दस्तावेज की क्या करता है, जांच करता था, ठीक है, बाकी इसको ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। 64 नंबर क्या है, कि वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति नीचे दिए गए उचित मतलब, तो देखिए पहला क्या है कि कैथरीन सेज दैट, कैथरीन ने कहा है कि सी इन लव बिफोर, तो क्या, तो सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन है, देख लीजिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, उसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो महात्मा गांधी बॉर्न इन पोरबंदर एंड 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, महात्मा गांधी वाज हुआ था, क्या लिख रहा है, हुआ था, तो महात्मा गांधी बॉर्न इन पोरबंदर, ठीक है, वाज तो यहाँ सबसे पहले खत्म इसको कीजिए, ठीक है, वाज बॉर्न एट पोरबंदर, ठीक है, बॉर्न ऑन पोरबंदर, बॉर्न एट पोरबंदर, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, तो ये हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, एट पोरबंदर होगा, ठीक है, पोरबंदर छोटा स्थान था, या इसे एट यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 66 नंबर क्या है, कि ही हैड ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ठीक है,
अब टेंस इसमें बताना है, इसमें टेंस पहचान लो भाई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ही हैड बीन, हैड लगा हुआ है तो किसका है, हैड है, हैव हैज है तो प्रेजेंट का, हैड है तो पास्ट का है, ठीक है, तो पास्ट का है, तो क्या पास्ट का है तो पास्ट तो करना जरूरी है, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, तो जब पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, वाज वेयर और क्या लगता है, आईएनजी लगता है वर्ब में, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव हैज लगता है इसमें, ठीक है, हैव हैज लगता है और प्लस बी फोर। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैव हैज बीन प्लस बी फोर लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है, पास्ट का है, ये ध्यान रखना। 67 नंबर क्वेश्चन है, सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, ठीक है, वो क्या है कि सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, तो सकारात्मक वाक से नकारात्मक वाक में बदलना है, ठीक है, इसमें क्या है सकारात्मक से नकारात्मक में बदलना है, तो सी इज सो इनोसेंट दैट सी कांट डाउट हिम, ठीक है, तो यहाँ निगेटिव में यानी नॉट लगाकर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि नो बडी बिलीव्स इन लायर, ठीक है, कोई नहीं जो है झूठे पर विश्वास करता है, तो हु बिलीव्स इन लायर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना था, तो हु बिलीव्स इन लायर, कौन विश्वास करता है भाई, प्रश्न वाचक में, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण बताना है, तो द पर्सन इंटेलिजेंट गेट सक्सेस, आसानी से इसको हम कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर है कि दे, ठीक है, दे अब इन द ब्लैंक से द रेडियो ऑल इवनिंग, ठीक है, तो रेडियो लिसन द रेडियो दे लिसन द रेडियो ऑल इवनिंग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑल इवनिंग कहने का मतलब है कि नियमित है, रोजाना शाम को सुनता है, कहने का मतलब वो है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताया, द डॉक्टर हैव बीन लिविंग, अब यहाँ पे देखिए द डॉक्टर हैव बीन लिविंग, अब यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ यहाँ गलत हो गया, यहाँ सीन्स होना चाहिए, 2005 है तो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, कब से, 2 महीनों से, 3 महीनों से, तब फॉर लगता है, ठीक है, तो द डॉक्टर इज लिविंग, अब यहाँ डॉक्टर जब इज लगता है ना तब यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015, ये हो सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा वॉयस और नरेशन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वॉयस और नरेशन से, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। 72 नंबर क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जो हम लोग देखने वाले हैं वो है वॉयस और नरेशन से क्वेश्चन, क्योंकि वॉयस और नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है कि ही स्पीक्स हिंदी, तो जब देखिए सबसे पहले ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट में है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो देखिए ही स्पीक्स हिंदी, तो जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब भी लगेगा इसके साथ तो वॉइस में क्या होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के पास, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, तो हिंदी पहले हो जाएगा, ठीक है, हिंदी पहले हो जाएगा, और जो ही का होता है हिम, तो हिम लास्ट में हम लिखेंगे, और जब भी होता है बाई के साथ लगता है तो बाई हिम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के साथ खेल जाना है, पहला वाला क्या होगा बाई के साथ जाता है, ठीक है, जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा वो बाई के साथ जाता है, अगर राम होगा तो बाई राम, श्याम होगा तो बाई श्याम, तो यहाँ पे देखिए बाई ही का ही लिखा हुआ बिल्कुल नहीं होगा, अगर श्याम होता तो श्याम लिख देते हैं, लेकिन जब भी ही है तो उसको हिम लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव ग्रुप होता है, सी होता है तो हर होता है, ठीक है, दे होता है तो देम होता है, ठीक है, आई होता है तो मी होता है ऑब्जेक्टिव ग्रुप, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, यू होता है तो यू होता है, वी का अस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए बाई हमेशा क्या होगा, ही जो लगा हुआ है, तो ही के जब पीछे जाएगा तो इसको साथ लाएगा बाई ही का हिम, अब देखिए बाई हिम किस में है, इसमें नहीं है तो खत्म ऑप्शन, इसमें नहीं है खत्म ऑप्शन, और दो में आपको दिख रहा होगा, एक पहला और एक है सी, यानी बी, और अगर हम बात करें तो बी और डी ऑप्शन से खत्म हो गया,
अब देखिए, अब हिंदी जो आएगा पहले आएगा, तो हिंदी पहले देखिए, तो हिंदी पहले इसमें भी लिखा हुआ है, हिंदी पहले इसमें भी लिखा है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो एम इज आर लगेगा, पास्ट में रहेगा तब वाज लगता है, ठीक है। तो स्पीक्स है प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, तो हिंदी इज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी जो स्पोकन बाय हिम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पे देखा हुआ है, देखिए जब भी सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन बाई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जब भी होगा तो एम इज आर, फिर हमेशा वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद बाई का इस्तेमाल होता है। अब आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि द बुक वाज जो है रीड बाई हर, ठीक है। अब ये हमारा बाई हर जो है ना, ये मतलब पैसिव में है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब पैसिव में है तो पहले आएगा तो बाई हट जाएगा, पैसिव में है होता है तो बाई लगता है। तो ये हर को हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो सी से देख लेना है, सी से ये शुरू है, सी से ये शुरू है, सी से ये शुरू है, ये नहीं है तो ये खत्म ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाएगा, एक ऑप्शन तो हमने काट लिया, ठीक है। अब यहाँ हैड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैड। तो जब हैड लिखा हुआ है तो हैड ही होना चाहिए, ठीक है। हैड है तो हैड ही होना चाहिए, हैड है तो हैड ही होगा, ठीक है। सॉरी, सी हैड रीड द बुक, वाजवेयर में बदला है, वाजवेयर में बदला है, तो वाजवेयर में बदला है यानी V2 होता है तो वाजवेयर में बदलता है, ठीक है। तो V2 है यानी सी रीड द बुक होगा इसका, ठीक है। सी रीड द बुक, ठीक है। सी रीड द बुक यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। आके आके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। द पुलिस मैन कैच थिप्स। अब पुलिस मैन जो है चोर को पकड़ता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुलिस मैन आगे जाएगा तो बाय द पुलिस मैन, ठीक है। और बाय द पुलिस मैन, बाय द पुलिस मैन, बाय द पुलिस मैन, बाय द पुलिस मैन। तो यहाँ तो सब में भाई सेम सेम है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा कोई पकड़ाया नहीं। अब थिप्स है तो थिप्स पहले आएगा, तो थिप्स पहले इसमें भी है, थिप्स इसमें भी है, थिप्स इसमें है, थिप्स इसमें भी है, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा एम इज आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वेयर लग गया खत्म, विल भी खत्म, हैव खत्म, तो यहाँ हो जाएगा एक ऑप्शन मात्र, एक ऑप्शन मात्र, वो हो जाएगा दे आर काउच बाय द पुलिस मैन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग 75 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि द डिसाइडेड वाज टेकन बाय मी, ठीक है। अब इसको पैसिव में है तो एक्टिव में बदलना है, तो मी है तो बाई तो खत्म हो जाएगा जब एक्टिव में बदलेंगे, तो मी का क्या लिखेंगे, आई, आई सब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ वाज लगा हुआ है, तो वाज क्या है, पास्ट इंडिफिनिट होगा तब वाज लगता है, तो यानी V2 हमें देखना है। तो हैव नहीं, हैड नहीं, आई टेक डिसीजन, आई टुक द डिसीजन होगा, ठीक है। टेक V1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर है कि सी सेज, ठीक है। अब यहाँ नरेशन से क्वेश्चन है, सी सेज, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे नरेशन में दो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी सी सेज के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेज को हम टेल्स में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेज को सेज रहने देंगे, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है इसके जगह हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, दैट तो आपको सभी में दिख रहा होगा, दैट यहाँ पे भी है, 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 ठीक है। तो सी सेज, सी सेज, सेड लग गया तो हमने क्या बताया कि जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेज का सेज ही लिखता है, तो सेड सेड लिख दिया, ये भी खत्म। ए बी में से देखना है। अब आगे देख लेते हैं। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी, ठीक है। तो सब्जेक्ट है सी तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन महाराज जी, ठीक है। चलिए सी इज गोइंग टू स्कूल हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। 77 नंबर देख लेते हैं। द बैलून राइजेज इन द एयर। बैलून जो है वो क्या है, राइजेज इन द एयर, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट। तो यानी बोल रहा है क्या कि द बैलून जो है राइजेज इन द एयर, यानी बैलून जो है ना वो एयर में क्या राइजेज कर रहा है, ठीक है। द साइंस टीचर, जो साइंस टीचर है वो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, ये किसको टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टूडेंट को। ही फर्दर सेड, तो ही फर्दर सेड डू यू नो द रीजन। तो यहाँ पे देखिए ही फर्दर सेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन को देखना पड़ेगा, फिर ऑप्शन को देखने के बाद ही हम क्या करेंगे समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है
कि द टीचर, द यहाँ पे द टीचर जो है वो क्या कर रही है, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, द साइंस टीचर। तो यहाँ पे द साइंस टीचर से शुरू होगा, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। इसमें भी है द साइंस टीचर एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, द साइंस टीचर एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द साइंस टीचर एक्सप्लेन यहाँ पे हो गया, जैसे सेज है सेड है तो इसकी जगह ये वर्ब है यहाँ। तो यहाँ पे जो टू द स्टूडेंट है, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट है, इसको क्या लिखेंगे, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, ये सेम लिखेंगे। फिर उसके बाद जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हटाएंगे ये, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। फिर द बैलून राइज इन द एयर लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि द बैलून्स राइजेज इन द एयर। फिर उसके बाद जो बच गया उस सेंटेंस को पूरा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा फर्दर जुड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में रहना तो इंट्रोगेटिव हटाना होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह हटेगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कर रहा है 78 नंबर के, डॉक्टर्स जो है रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द सैनिटाइजर्स। ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया है, रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है, तो सैनिटाइजर को जो है रिकमेंड किया है, एंड हैंड वॉश। ठीक है, सैनिटाइजर और हैंड वॉश जो है क्या रिकमेंड किया है। तो इसमें क्या करना है हमें कि सेंटेंस ऑप्शन फ्लो करेक्ट पैसिव में बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर रिकमेंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। तो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश वर्ब के बाद हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है ये वर्ब है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये बाय द डॉक्टर्स लास्ट में होगा। तो देखिए बाय द डॉक्टर्स, बाय द डॉक्टर्स, यहाँ बाय डॉक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाय डॉक्टर, जब द यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये बी ऑप्शन पहले काट कीजिए। बाय डॉक्टर्स यहाँ भी है, बाय डॉक्टर्स यहाँ भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन कट गया। अब आगे देख लेते हैं, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। यहाँ तक देखिए फ्रीक्वेंट, ये तो बी खत्म, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। ठीक है, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का खेल है। अब देखिए यहाँ पे वेयर लगा दिया है, यहाँ पे हैज लगा दिया है, यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे क्या लगा दिया है, वाज लगा दिया है, यहाँ पे समझना है। तो हम समझेंगे कि रिकमेंडेड जो है पास्ट में, तो पास्ट में है तो यानी वाज वेयर लगता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा सब क्या हो जाएगा, तो पहचान कर जो है आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कचरे हुए हैं इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ ईयर लॉस। विटामिन ए जो है वो क्या करता है, इंक्रीज द, विटामिन ए जो है इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ईयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसेज। तो बस इसमें क्या करना है, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज बाई विटामिन ए। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है कि नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी सेड दैट। ठीक है, यहाँ पे हमारा नरेशन से क्वेश्चन है, सेड दैट फादर टू सन, यानी फादर जो है सन से कहता है ना, तो द फादर, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव तो है नहीं। ठीक है, तो फादर सन को क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, क्या कर एडवाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि या तो आंसर हो जाएगा ए, नहीं तो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एडवाइस्ड यहाँ, एडवाइस्ड यहाँ, कहानी खत्म, ये टाटा बाय बाय। ठीक है, तो द फादर एडवाइस्ड हिज सन टू द नाइदर अ बोरो नॉर अ लेंडर, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं हम लोग, 81 नंबर है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। अब इसका जो है क्या बताना है, पैसिव में करना है, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। जैसे सी सेड है, हुर्रा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले सी सेड है, तो सी सेड है तो सेड को एक्सलैम्ड, एक्सक्लेमेशन का ये चिन्ह है ना, तो हमेशा याद रखना है एक्सलैम्ड विथ बदलता है। ठीक है, तो सी एक्सलैम्ड विथ, तो यहाँ पे देखिए सी एक्सलैम्ड विथ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब हुर्रा, हुर्रा हम कब करते हैं, जब जॉय रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, और जॉय के बाद दैट, इसमें भी है जॉय दैट, जॉय दैट है। अब यहाँ से खेलना शुरू होता है, आई है, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सी होगा, तो यहाँ ही लिखा हुआ है, खत्म। ठीक है, अब सी है, तो यहाँ पे देखिए हैव लिखा हुआ है, तो हैव हैज हैड में बदल जाता है, तो हैड यहाँ लिखा हुआ है, सही है।
तो ये तो पहला ऑप्शन खत्म। अब सी हैज है, यहाँ हैज लिख दिया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ स्टूड लिख दिया, खत्म हो गया, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। तो आसानी से पकड़ के उत्तर हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर। हिस्ट्री जो है वो सिखाती है, उसे क्या सिखाती है, चेंज इनटू एक्टिव में बदल देना है। तो सी टाउट हिस्ट्री हो जाएगा इसका आंसर। आगे आगे देखते हो भौरों की तरह। 84 नंबर है। अब यहाँ पे देखिए इट इज क्या है, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। ये जो समय है वो क्या है, बेल बजाने का है। तो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग हो जाएगा। ओ ओके ओके, वाक्य में बदलना है, वाच यानी वॉइस। नेक्स्ट हमारा है क्यूनाइन जो है टेस्ट बीटर, ठीक है। तो क्यूनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। आगे बा 86 नंबर। ही सेड दैट, नरेशन, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो दैट लगा हुआ है तो इसको क्या बनना है, इनडायरेक्ट में ऑलरेडी है तो इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए ही सेड है तो ही सेड लिखेंगे, लेकिन दैट की जगह क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा, दैट हट जाता है। दैट हम लगाते हैं इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में बदलने के लिए दैट हटाना पड़ेगा। तो दैट इसमें है, कहानी खत्म, ठीक है। दैट इसमें है, ये भी कहानी खत्म। या तो बी न तो सी। अब इसको देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लगा दिया भाई, ये क्या लगा दिया, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 87 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो है पैसिव में बदलना है। क्या है, पैसिव में बदलना है, एक्टिव टू पैसिव। यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव। अब यहाँ पे देखिए वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कांट गेट इट टू द मार्केट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव से हमें क्या बदलना है, पैसिव में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कांट गेट टू इट द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि फ्रूट हैज टू बी पिक वेरी, बिल्कुल नहीं होगा। फ्रूट हैज टू बी पिक्ड, पिक हमेशा जानते हैं कि एक्टिव जब हम और पैसिव में बदलते हैं तो हमेशा जो होता है वर्ब को V3 में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पिक लिखा है, खत्म। यहाँ पिक लिखा है, खत्म। या तो बी होगा, नहीं तो सी होगा। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं इन दोनों में। वेरी अर्ली अदरवाइज, वेरी अर्ली अदरवाइज इट कांट। अब यहाँ पे बींग है और बिंग है, ठीक है। तो बी जो होता है वो क्या होगा, कांट गेट इट टू मार्केट इन टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है। ला 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 ला। सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट हैव हैज रहेगा तो हैव हैज लिखेंगे प्लस टू, तो टू, लेकिन टू के बाद बी लगता है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव है, द मेन हैड कंस्ट्रक्टेड बाई द ब्रिज। अब इसको पैसिव में बदलना है तो चेक करना है भाई, ये पहले आएगा, ये अंत में जाएगा। तो द ब्रिज पहले आएगा, द ब्रिज द ब्रिज द ब्रिज द ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे हैड है, ठीक है। तो हैड है तो इसको बदला गया है कि इसमें हैड बीन में बदला जाता है। हैड हैव हैज है तो हैव हैज बीन में बदला जाता है। हैड है तो हैड बीन में बदला जाता है। तो हैज बीन तो होगा नहीं, वाज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी पहला का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा द ब्रिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मेन। अब हम देख लेते हैं पैसेज कंप्रीहेंशन, ठीक है। पैसेज दिया होगा और उससे रिलेटेड जो है पैसेज कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए सैंत रविदास, जो सैंत रविदास है वाज बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन थे किससे, तो कोबलर से, वो मोची थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोबलर होता है क्या होता है, मोची होता है। और गोल्ड स्मिथ तो पता है गोल्ड स्मिथ क्या होता है, ठीक है। और आयरन स्मिथ भी पता है लोहार होता है। और पिचरमैन हो गया। तो जो रविदास जी थे वो क्या थे, मोची थे, यानी कोबलर थे, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कर रहा है 89 नंबर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। अब बताना है कि जो गुरु रविदास है तो उन्होंने किससे दीक्षा लिया था, ठीक है। तो उन्होंने लिया था रानी झाली से, किन्हें, इट वाज रानी झाली हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हु टुक दीक्षा फ्रॉम, तो गुरु रविदास से जो दीक्षा लेने वाली कौन थी, रानी झाली थी, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस्टर ग्लेसर डाई ऑफ, ठीक है। तो व्हाट डिड मिस्टर ग्लेसर जो है डाई ऑफ, तो ये सभी पैसेज आपको दिया रहेगा, उसके बाद इसका आंसर तो स्लो स्टार्वेशन के द्वारा जो है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे देखिए पैसेज वहां नहीं दिया हुआ था, इसमें पैसेज दिया हुआ, उसका डायरेक्ट पैसेज का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे पैसेज आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कंट्रोवर्शियल सनस्पॉट थ्योरी, great storms on the surface of the sun hurl streams of solar particles into the atmosphere, causing a shift in the weather on Earth. A typical sunspot consists of dark central ambora surrounded by a lighter penumbra of light and dark threads extending out from the center like the spoke of a wheel. Actually, the sunspots are cooler than the rest of the photosphere, which may account of their color. Typically, the temperature is sunspot umbra is about जो है 4000 Kelvin, whereas the temperature in the penumbra registers 5500 Kelvin and the granules outside the spot are 6000 Kelvin. Sunspots have been observed in arrangements of 1 to more than 100 spots, but they tend to occur in pairs. There is also a marked tendency for the two spots of a pair to have opposite magnetic polarities. Furthermore, the strength of the magnetic field associated with any given sunspot is closely related to the spot size. Although there is no theory that completely explains that nature and functions of sunspot, several models attempt to relate the phenomenon to magnetic field along the lines of longitude from the north and south pole of the sun. What is the author's main purpose in the passage? इन पर्पस में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साफ साफ पता चल रहा है कि द डिस्क्राइब ऑफ द नेचर सन स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब इसमें भी पैसेज पढ़ना है, ठीक है, और इसके बाद जो है उत्तर इसका देना है, तो ये आसान हो जाता है। इन अमेरिका दे हैव फ्रीड एंड लैंग्वेज फ्रॉम द स्टिफलिंग टायरनी ऑफ द पैसिव वॉइस, वेयर वी शुड से सेरेमोनी मतलब सेरेमोनियसली trespassing prohibited, their signboards as noticed in the parks of Berkeley merely say newly planted don't walk, absolutely no parking, leaves no room for the speculation, and no motorist need spend too much time peering out and studying the notice. In the similar situation, our authorities are likely to plant a 20-line inscription on the landscape to say, under municipal act so and so this area has been reserved etc, and any vehicle stenoid inscription on the landscape to say, under municipal act and so this area has been reserved etc, and any vehicle stenoid there Therion will be deemed to have contravened subsection so and so of the motor vehicles act, ठीक है। मोटर व्हीकल्स एक्ट की बात कर रहा था। सो मैनी अमेरिकन ऑफिस डू नॉट इंटर, ठीक है। द ट्रैफिक साइंस एट द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो पैदल चलने वाला क्रॉसिंग होता है, नेवर माइंड्स वर्ड्स, दे जस्ट सी गो एंड वेट इन अ हॉलीवुड स्टूडियो, आई वाज rather startled to read. Mark Stevens skipped out. Mark Stevens is busy television personality who does not like to be disturbed by visitors. Incidentally, it left me wondering why, if my Stevens does not like interruptions, he should announce his name at all on the door, but it is one of the minor mysteries that make travel through that country so engrossing. According to the first paragraph अमेरिकन, अगर हम बात करें अमेरिकन तो यहाँ पे देखिए लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखिए इसको पढ़ना है और इसको समझकर उत्तर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है, तो इसको हम पैराग्राफ को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि बहुत सारा जो है पैराग्राफ है, इसमें समय आपका ले लेगा। इसमें बहुत ईजी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़कर इसको उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स और जो एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है 66 नंबर टॉपिक, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक विथ अ राइट चॉइस, ठीक है, तो यानी जो राइट है ऑप्शन में उसको जो है चॉइस करना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे समझिए। Filling the blank with her right choice, customers may provide you with their call number at one point, but that does not grant you a right to text them. They there have actually been plenty of lawsuits resulting from the advertising without permission, तो resulting from text message, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट सेट ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मधुबनी पेंटिंग, बिहार में मधुबनी पेंटिंग तो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, ये पता होगा। मोस्टली डिपिक्ट एंड हिंदू रिलीजन, ठीक है, तो मोस्टली डिपिक्ट नेचर जैसे तुलसी को एंड हिंदू रिलीजन फिगर्स, द थेम्स जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदू डाइटीज, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्या है कि सिंस द कीज आर विथ माई ब्रदर, सिंस द कीज ऑफ माई मदर आई मनी, तो क्या मनी भाई, तो यार आई कांट नॉट लैंड मनी, आई कांट नॉट लैंड मनी, ये हो सकता है, बहुत अच्छा, ठीक है, लैंड ही मनी। नेक्स्ट हमारा है 103 नंबर क्वेश्चन, अंजलि, अंजलि टू परस्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए तो अंजलि जो है परस्यू हर स्टडीज वेन सी टू अनटेड स्टेट, यहाँ दो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भरना है। तो अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज वेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हो गया टेंस परसेंट में होगा तो दोनों खाली स्थान में विल कंटिन्यू और गेट्स का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यू हैव वेटेड टिल द लाइट, ठीक है, was green before crossing the road, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, you will have waited, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जैसे अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी डन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रीडन, ठीक है, टू बी रीडन। 106 नंबर क्या है हमारा, द टैक्सी ऑन द वे, द टैक्सी ऑन द वे द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट, तो क्या है भाई टैक्सी ब्रोकन डाउन होगा ऑन द वे, रास्ता जो है ब्रोकन डाउन होगा तब तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए क्या है फ्लाइट को वो मिस कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट हमारा 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस द अंडरलाइन बिलो इज द गिवन अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे देख लीजिए बी और सी है, तो कहने का मतलब है कि सी इज क्विट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, तो यहाँ पे अफेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा अफेक्शनेट हो जाएगा, अफेक्शंस हो जाएगा, ठीक है, अफेक्शन गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, क्या होता है अफेक्सेशन होता है, अफेक्सेशन की अगर हम बात करें बनावटी या दिखावा होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लेते हैं वर्ड मीनिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ 7 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, वर्ड मीनिंग ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द, ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें इसमें से कौन सा जो है चारों ऑप्शन में से हम जोड़ेंगे कि एक सेंटेंस वर्ड फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो कलेक्शन हम सभी जानते हैं, ऑपरेशन, ऑपरेशन में ओ डबल पी आर ई डबल एस आई टी आई ओ एन होता है क्या, ऑपरेशन, इम्प्रेशन, ये कम्प्लेक्शन, तो कलेक्शन सी ओ डबल एल ई सी टी डबल टी आई ओ एन होता है कलेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। 109 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि फॉर्म द न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रॉम बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो, इसमें सफिक्स ऐड करना है, ठीक है, तो सफिक्स मतलब अंत में, ठीक है, तो मैनेजमेंट होता है, ये आपको पता है कि मैनेजमेंट होता है, ठीक है, अब बाकी एक अंत लास्ट वाला जोड़िए, ठीक है, मैनेजनरी तो मैनेजमेंट होता है, ये पता होगा, अर्थव्यवस्था व्यवस्था कहते हैं, मतलब व्यवस्था कहते हैं। 110 नंबर है क्या लीड है, ठीक है, इसमें भी प्रीफिक्स जोड़ना है, प्रीफिक्स यानी आगे जोड़ना है, ठीक है, तो मिसलीड हम जानते हैं मिसलीड हो जाएगा आगे जोड़ेंगे तो। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, सफिक्स जोड़ना है, सफिक्स क्या होता है प्रीफिक्स क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, प्रीफिक्स आगे जोड़ेंगे और सफिक्स अंत में जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें यूज में सफिक्स यानी अंत में तो यूजफुल होता है, यह पता होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 112 नंबर क्या है कि अब देखो व्हाट डज
बिलोइंग मीन द एबव पैसेज। बिलोइंग का मतलब क्या होता है? बिलोइंग मीन होता है सर्जिंग, यानी लहराना, ठीक है, यानी सर्जिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ड है, 4 words are given in question, out of which only one word is correctly spelled. Find the correct spelled word and mark your answer, ठीक है। तो इसमें एडोलसेंट, एडोलसेंट, तो इसमें देखिए एडोलसेंट इसका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब्स फॉर्म, ठीक है। 3 में हो जाएगा एप्लीकेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्या है कि फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्ट, ठीक है। इनमें से करेक्ट स्पेल्ड हमें बताना है, तो इसमें ह्यूमरस जो हो गया स्पेल्ड करेक्ट है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन हमारा है। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड चुनना है, इसमें तो इमेंस जो है सही है, इमेंस मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। IMMENSE होता है इमेंस। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल। फिजिकल क्या है, इसमें से बताना है फिजिकल क्या होता है। फिजिकल होता है राजकोषीय, जिसे हम कह सकते हैं कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स एंड रेवेन्यू, जो भी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कंसर्न करते वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 108 नंबर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम पोलाइट। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो पोलाइटनेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग करेक्टली स्पेल्ड इनमें से इमीडिएटली, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? इमीडिएटली IMMEDIATLY होता है, IMME, ठीक है। इमीडिएटली, इमीडिएटली ये ध्यान रखना है। 120 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 120 नंबर क्या है? बैगेज। अब बैगेज, बैगेज कौन सा है? BGGAG बैगेज होता है, BAGGAG बैगेज होता है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हम कैसे पता करेंगे? ये पता है ओकेशनली होता है, ओकेशनली OCCASIONALLY होता है, ठीक है। तो आसान नहीं होता है इसको, ठीक है, टिक करना। अब यहाँ पे जो 8 नंबर टॉपिक हमारा है पोएम्स एंड स्टोरी, इट्स ऑथर और लैंग्वेज लेटर राइटिंग, इस हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं होगा, ठीक है। विच फेस्टिवल इज रेफर टू इन टॉलस्टॉयज लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन, ठीक है। तो है ईस्टर, कौन सा है? ईस्टर। ये जो है इंग्लिश का अपने 10th का पढ़ा होगा, 12th का, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, कौन जो था स्टोरी में ब्लाइंड था? दाइज आर नॉट हेयर, तो वो था द नरेटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 124। चूज द करेक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट ब्लू। व्हाट डज जो है क्रेसेंट रेफर इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट, तो द मून, द मून की बात होती थी उसमें, आपने पढ़ा होगा। देखिए नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर ऑफ बिलोंग टू। हियर आर सेंटर्ड द होप्स एंड एस्पिरेशंस एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, तो वो क्या है? फैमिलियर। नेक्स्ट है 126 नंबर, रीड द फ्लोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये पूरा पढ़ना है हमें। आफ्टरनून समर इज फेडिंग, द लिव्स फॉल इन वंस एंड टू फ्रॉम ट्री bordering, they never in a recreation ground in the hollows of afternoon, young mothers assemble at swing and sandpit, setting free their children behind them its intervals। तो ये पूरे पोएम को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ मेजर थीम ऑफ द पोएम। इस मेजर थीम में क्या है हमारा? मदर लॉसिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है, यानी माँ जो होती है क्या अपनी आइडेंटिटी को लॉस करती है, यह पता होगा। अब देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन क्या है। 127 नंबर है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द क्वेश्चन दैट गिवन ब्लू इन द, तो एचएफ्स मैरिज इज प्राइवेट अफेयर, ठीक है। तो इसमें जो है हमें राइट आंसर हमें पता करना है। तो देखिए मैरिज इज प्राइवेट गिवन, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए नेन वाज फ्रॉम कालबर एंड नैनीमेका फ्रॉम आइबो, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है नैनीमेका 160 कम्युनिटी की बात कर रही है इसमें। अब 128 अब यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट जो है चॉइस इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या देयर लाइंस लाइक क्या है कि दे वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, the lines liked by Pandit Jawaharlal Nehru are the concluding lines for the poem written by, ये जो है लिखा गया है stopping by words on snow evening Robert Frost, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 129 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी, ए नोटिस शुड ऑलवेज बी व्हाट, ठीक है। तो फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। नोटिस जो होता है हम सभी जानते हैं किस लिए होता है। अब देख लीजिए पोएम है, ठीक है। माई मदर बोर मी इन द साउथर्न वाइल्ड, ठीक है, एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सॉल इज वाइट,
ठीक है, वो काला है लेकिन उसकी सॉल क्या है, उजला है। वाइट एज एन एंगल इज द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक as if a braver of light. My mother taught me underneath a tree and pointing to the east began to say, look on the rising sun. There God does live and gives his light and gives his heat away. And flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the noonday. ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल। सॉल की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान रखना है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस, द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूडिंग द फ्लोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि नेम ऑफ द यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी। ठीक है, और टाइटल है, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा, बॉडी होता है, राइटर नेम होता है, ये सब आप जरूरत पड़ता है, आपको पता होगा लिखने में। अरे फॉर्मेट तैयार करते हैं नोटिस का, उसमें क्या लिखना है, हेडिंग देना है, बॉडी देना है, राइटर नेम्स, ये सब आपको जरूरी होता है, तो ये सब आपको पता होगा। ठीक है, और 132 नंबर क्वेश्चन, रेड द फ्लोइंग पोएम, ये पोएम से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आफ्टर समर इज फेडिंग द लिप्स फॉल इन वंस एंड टू फ्रॉम ट्री बॉर्डरिंग, ये सेम ही पूछ दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो द एल्बम्स लेटर आवर बेडिंग आर व्हाट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिमोनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप, उसकी बात हो रही है इस पोएम में। 133 नंबर क्या है, हुम डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस, तो वो कर रहे थे, मदर की बात कर रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 134 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, तो नोट मेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, हेडिंग्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर this register of normally used to between know each other well, which is the register। ठीक है, which is the register is informal। ठीक है, ऐसे informal हम register करेंगे। और क्या 136 नंबर है कि choose the correct answer from the option that follow the question, the fool in the plays of which playwright plays for philosopher most of the time, तो उसका क्या हो जाएगा, मार्लो हो जाएगा, मार्लो। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द टाइटल ऑफ द प्ले द बोरिंग वर्जन बाय द टेरेंस रेटिगन रेफर्स टू, ते याद रखना है कि ग्रीक ट्रेजिडी की बात हो रही थी और द लिबरेशन ऑफ पेरिस की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है पोएट्री पोएम से रिलेटेड है। फिलिंग द ब्लैंक, आई हैव बीन नथिंग टू ऑफर बट ब्लड 12 टीयर्स एंड स्वेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मल एंड एकेडमिक हो जाएगा। ठीक है, ये पंक्ति था, ठीक है, जो फॉर्मल एकेडमिक से संबंधित है। द लाइन बिलोंग टू फॉर्मल एकेडमिक रजिस्टर। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीड द फ्लोइंग पोएम। अब ये पोएम आफ्टरनून, यहाँ पे पोएम है, पोएम को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। ठीक है, आफ्टरनून समर इज फेडिंग द लिव्स फॉल इन वंस, वही जो पोएम है उसी पोएम से क्वेश्चन जो है बहुत सारा पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यंग मदर, ठीक है, इंजॉय देयर लिव्स इमेंसली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 140 नंबर है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो योर लविंग इज रिटेन इज ओनली इन फॉर्मल एंड फ्रेंडली डेटर्स। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू क्रिएट अ टोन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो है पोएट्री, ऑब्जेक्टिव इज पोएट्री। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन द डिस्क्रिप्शन गिवन लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू द ट्रांसकेटेड एट द मीनिंग। ठीक है, तो अगर देखिए इसकी बात करें तो एजेंडा की बात होती है। ठीक है, एजेंडा क्या होता है, एजेंडा आपको पता होगा प्रोसीडिंग कार्रवाई होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, कुछ अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का प्रश्न जो है कंप्लीट होता है 142 तक।